बहरहाल अरविंद केजरीवाल रोड शो करने वाले, देखिए शहजाद, विद ऑल द सिनिसिज्म केप्ट असाइड, कोर्ट ने सीबीआई को जो बोला दैट्स वेरी सीरियस। आप उसका एक पैराग्राफ उठा रहे हैं, आम आदमी पार्टी दूसरा पैराग्राफ उठा रही है, जनता विजुअल्स देख रही है। अरविंद केजरीवाल 100 दिन से ज्यादा के बाद जेल से बाहर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी इसको राजनीतिक तौर पे जितना हो सकता है उतना भुनाएगी। आप नहीं रोक सकते उनको। अगर आप होते तो आप भी भुनाते। आप भी जो सत्ता में बैठे होते बोलते देखो तुम हार गए, हमारा नेता बाहर आ गया। अब वो बेल पे हैं, कंडीशनल है, उन सब टेक्निकलिटीज में कौन जाता है? जनता नहीं जाती। आप जानते हो ये पिक्चर चलता है कि अरविंद केजरीवाल जेल से आने के बाद दोनों हाथ उठा के बोल रहे हैं जेल की सलाखें मेरा कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ सकती। दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू पोर्ट्रे। शहजाद जी, सबसे पहले ऐश्वर्या जी, आपने क्योंकि कहा कि शादी का बैंड है, तो आजकल मॉडर्न ज़माने में शादी संगीत से शुरू होती है और कॉकटेल तक जाता है मामला। तो अब मुझे से उम्मीद है कि ये अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये शुरुआत तो ठीक है, पर 4 बोतल वोदका तक ना पहुंच जाए, क्योंकि इनकी तो स्पेशलाइजेशन इसी में है, 4 बोतल वोदका। एनीवे, दूसरी बात ये है कि आज अपने दूसरा दृश्य देखा, अभी आप दिखा रहे थे तो फटाके फोड़ रहे थे। भाई, कल हिंदू समाज को बोला गया कि प्रभु श्री राम के आगमन पर दिवाली के पटाखे नहीं फूटेंगे, पर इनके शराब घोटाले में अपराध मुक्त नहीं हुए हैं, केवल बेल मिली है, कंडीशनल बेल मिली है। तब केजरीवाल के आगमन पर एक शराब घोटालेबाज के जो अभियुक्त है, अक्यूज है, उनके आगमन पर तो पटाखे फूटेंगे, पर प्रभु श्री राम के आगमन पर नहीं फूटेंगे। चलिए छोड़ देते। पर मैं आज बहुत खुश हूँ ऐश्वर्या, पता है क्यों? मैं जब आ रहा था, अभी आपके शो में पहुँच नहीं पाया स्टूडियो, पर मैं एक आम आदमी पार्टी के कुछ समूह को मिला। वो नारे लगा रहे थे, ये तस्वीर दिखाते हुए, कैमरामैन फोकस करना, वो नारे लगा रहे थे सुप्रीम कोर्ट मुर्दाबाद, सुप्रीम कोर्ट मुर्दाबाद। ये फोटो थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पीएम के साथ गणेश आरती करते हुए। तो मैंने वो आम आदमी पार्टी वालों को रोका, मैंने बोला अरे रुको 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 रुको, आपके जो नेता है उनको बेल मिल गई। तो तुरंत उन्होंने पोस्टर फाड़ के फेंक दिया और नया पोस्टर निकाला, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। मैंने बोला वाह, 24 घंटे में वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, लोकतंत्र बहाल हो गया। मतलब 24 घंटे पहले लोकतंत्र को कोसा जा रहा था, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट बिक गया था, और 24 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट बहाल हो गया। तो मैं तो इतना खुश हूं आज डेमोक्रेसी हैज बीन सेव्ड, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को, जैसे लालू प्रसाद आपके खुश होने का एक और कारण है, जैसे इंजीनियर राशिद को भी बेल मिली है। नहीं शहजाद जी, आपके खुश होने का एक और कारण है। देखिए, अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, आप उस पर प्रतिक्रिया देंगे कि नहीं मुझे नहीं पता। तो खुश हूं। नहीं, अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, आपका फायदा है, आपका तो पॉलिटिकल फायदा है। हरियाणा में अभी आप बोलेंगे कि आप बिल्कुल मेजॉरिटी से आ रहे हैं, आप नहीं आ रहे थे, सिचुएशन आप भी जानते हैं हरियाणा की। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल के आने से क्या होगा? कांग्रेस का वोट कटेगा, राहुल गांधी का वोट कटेगा, तो आप तो पॉलिटिकली फायदे में होंगे। कांग्रेस रो रही है, कांग्रेस कह रही है गलत टाइम पे बेल मिल गई, कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के नेता ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द कैमरा कह रहे हैं अरे भाई गलत टाइम पे बेल मिल गई, 100 दिन हो गए थे, 120 हो जाते, 20 दिन बाद दे देते। देखिए ऐश्वर्या जी, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी तो इनके साथ गठबंधन करने के लिए भी तो डेस्परेट हुई जा रही थी। हाँ, ये बात अलग है कि दिल्ली में इन्होंने उनको साफ कर दिया, पंजाब में हाफ कर दिया, कांग्रेस ने इनको माफ कर दिया। और सोचिए ना कैसा रिश्ता है इनका। ऐश्वर्या जी, आप और मैं तो मिलेनियल्स है या थोड़े से और पुरानी जनरेशन के हैं। आजकल जेनजी में नया कॉन्सेप्ट है फ्रेंडशिप विद बेनिफिट। ये दिल्ली चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले इनका हम साथ साथ है था, और लोकसभा चुनाव में 0 out of 7 मिला तो हम आपके है कौन हो गए। पंजाब में अकेले हम अकेले तुम है, और हरियाणा में कभी हाँ कभी ना चल रहा था, अब तो अलविदा ही हो गया है। परंतु सवाल ये बनता है, मेरे 2 सवाल है, केवल 2 सवाल। एक सवाल ये है कि हमें कन्विंस करने के बदले ये हमें कन्विंस करते हैं हमने शराब घोटाला नहीं किया जी, हम तो बहुत ईमानदार है जी। ये देवेंद्र यादव है, कांग्रेस के अध्यक्ष है दिल्ली में, वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी 3 C की पार्टी है। 3 C मतलब वो वाला C नहीं, C फॉर चीटिंग, C फॉर करप्शन, C फॉर कमीशन। ये बहुत ही शुद्ध शाकाहारी डिबेट है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये 3 C's मतलब चीटिंग, करप्शन एंड कमीशन। मैं तो बोल रहा हूँ इनको C से कन्विंस करो कि आप भ्रष्टाचारी नहीं हो। अनुराग जी आ रहा हूँ। ओके, आपको अच्छा ही पॉइंट अच्छा ही लगेगा। ओके, पॉइंट टेकन। कैन आई हैव ऑल द 4? अनुराग भदौरिया जी, दीपक दादा आ रहा हूँ। लेकिन अनुराग भदौरिया, सुबह से आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं गुरुजी?
मैंने आपको 1-1:30 बजे भी चैनल में आप थे, तब भी आप गाड़ी में थे, अभी भी गाड़ी में है। क्या सीधा मतलब लंदन ही जाके रुकोगे? बीच में रुक ही नहीं रहे हो कहीं? अरे कहीं तो रुको अनुराग भदौरिया। सुबह 1 बजे भी डिबेट में, गाड़ी में डिबेट पे थे, अभी भी गाड़ी में डिबेट है। क्या हो रहा है भदौरिया साहब? सुनिए, देखिए, हाँ। सवाल ये है, कहाँ घूम रहे हैं? बीजेपी की हालत ये हो गई है कि इन्होंने जो अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग किया था, हाँ। पहले कहते थे अगर कोई गलत नहीं किया तो बेल क्यों नहीं मिल रही है। अब बेल मिल गई तो कह रहे हैं कि बेल जो मिली है वो कंडीशनल है। अरे भाई, उसने सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने साफ साफ बोला है कि सीबीआई को पिंजड़े का तोते से बाहर निकलने की जरूरत है। हाँ, बोला। इससे बड़ा तमाचा और क्या हो सकता है? जब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब साफ साफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अरेस्टिंग की थी वो अरेस्टिंग ठीक नहीं थी, उसके बावजूद भी अब ये हल्ला मचा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई है कि वो भ्रष्टाचार कर रही है, वो विपक्षियों के नेताओं को फंसा के जेल में डालना चाहती है। ये परंपरा जो भारतीय जनता पार्टी शुरू की है ये ठीक नहीं है। आज बीजेपी के पास जवाब नहीं है। मैंने तो सोचा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज दिखाई नहीं पड़ेंगे, आज कहीं इधर उधर भाग जाएंगे, लेकिन बड़ा देखिए बड़ी बेशर्मी से आ भी रहे हैं और चिल्ला भी रहे हैं। पहले चिल्ला चिल्ला के बोलते थे बेल क्यों नहीं मिल रही है, बेल क्यों नहीं मिल रही है, बेल क्यों नहीं मिल रही है। अब बेल मिल गई तो कह रहे कंडीशनर मिली है, कंडीशनर मिली है। कल फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिल जाएगा कि नहीं, अपने दफ्तर भी जा सकते हैं। फिर क्या कहेंगे? फिर कहेंगे अरे दफ्तर तो जा सकते हैं लेकिन पहले जो भ्रष्टाचार हुआ था पहले। अरे भाई, अब भ्रष्टाचारियों को तो आप अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, जिन पे आप भ्रष्टाचारी का आरोप लगाते हैं उनको तो आप चक्की पीसिंग की बात करते करते उनको मंत्री बनाएंगे तक की बात हो जाती है। उसके बारे में तो आप कुछ नहीं बोलते हो। भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ कहने को बचा नहीं है। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति को समझ गई है। वो समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे राजनीति करती है। इनको विकास की राजनीति नहीं करना, झूठे फंसाना है, फिर अपनी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करना है। अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ बोल दिया, उसके बावजूद भी इनके समझ में नहीं आ रही। सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं बोला क्या कि समझ में आ गई ना, तोता का पिंजरा नहीं हो सकती, उससे बाहर निकल। अनुराग जी आपके समझ में आ गई ना। अभी जब अरविंद केजरीवाल जाके राहुल गांधी के खिलाफ वोट मांगेंगे तब मैं आपसे पूछूंगा कि ये कौन सा इंडी अलायंस है। बाय द वे, समाजवादियों की गाड़ी बहुत बड़ी है यार, समाजवादी नेताओं की। ये सुबह से जिस गाड़ी में आप घूम रहे हो, ये इसमें आगे पीछे बहुत जगह है, हैं? कोई नहीं, अभी सब पता लग जाएगा। दीपक दादा, शहजाद जी, दीपक जी, बीजेपी कह रही है कि देखो मुख्यमंत्री अभी भी जेल में है, अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है लुक, देयर वाज नो लिकर स्कैम, एवरीवन इज आउट। विजय नायर से लेके मनीष सिसोदिया से लेके अरविंद केजरीवाल, कुछ था ही नहीं। पॉलिटिक्स कुछ और कह रही है। अरविंद केजरीवाल आके हरियाणा में किसका वोट काटेंगे, अलग ही चल रहा है खेला। इंडिया अलायंस में अलग ही कुछ अलायंस चल रहा है। दीपक चौरसिया, 3 people पॉलिटिक्स कुछ और कह रही है। अरविंद केजरीवाल आके तो हरियाणा में किसका वोट काटेंगे, अलग ही चल रहा है खेला। थोड़ा डिले है। एक लाइटर नोट से शुरू करूंगा। ऐश्वर्या, अपनी बात आपने अनुराग भदौरिया की गाड़ी का जिक्र किया। अनुराग जी, अनुराग भदौरिया की जो गाड़ी है ना, वो अनुराग भदौरिया के दिल की तरह बड़ी है, इसीलिए आप उनकी बड़ी गाड़ी देखकर किसी तरह का संदेह मत करिए। ना। वो लखनऊ से चले हैं, एक्सप्रेस हाईवे जो अखिलेश जी ने बनाया, और सीधे दिल्ली आकर पहुंचेंगे और उसके बाद सीधे संसद भवन के अंदर आपको दिखाई देंगे। तो आप अनुराग भाई पर किसी भी तरह का डाउट मत करिए। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा, देखिए राजनीति में जब आरोप लगते हैं ना, तो धुआं वही होता है जहां पर कोई ना कोई आग या कोई ना कोई चिंगारी जरूर होती है। तो अगर मैं ये मान लूं कि लिकर स्कीम हुआ ही नहीं, तो फिर 177 दिन तक मनीष सिसोदिया, माफ कीजिएगा, ये तो मानते हैं कि एक्सप्रेस वे अच्छा है। सिसोदिया जी, इसके अलावा देखिए एक्सप्रेस वे पे कितने अच्छा लाइव हो रहा है दादा, ये तो मानिए। दीपक जी, दूसरी बात, आज बेल मिली है, एक्सप्रेस वे पे लाइव कितना अच्छा हो रहा है, देखिए तो मानिए। सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। लेकिन मैं आज एक बात जरूर कहना चाहूंगा हमारे न्यायपालिका को कि काश न्यायपालिका एक आम आदमी के केस को भी उसी तरह ट्रीट करती। अगर वो किसी केस में फंसा होता और सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट का काम का बेल मांगने जाता, तो सुप्रीम कोर्ट आम आदमी को उसी तरह प्रायोरिटी पे बेल देती जिस तरह से उसने अरविंद केजरीवाल जी को दी है। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर यहां पर कहना चाहूंगा कि दोनों के अपने अपने नैरेटिव हैं, दोनों अपना अपना नैरेटिव गाएंगे, दोनों अपना अपना नैरेटिव बजाएंगे। बीजेपी कहेगी कि देखिए साहब,
मुख्यमंत्री नहीं बाहर आए हैं, अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं। फाइल तो वो पहले ही साइन नहीं करते थे, निवान मंत्रालय उन्होंने पहले ही नहीं ले रखा था। क्यों नहीं ले रखा था, इस पर कई तरह की टिप्पणियां हो सकती है। और दूसरी तरफ मैं मानूंगा कि आम आदमी पार्टी के लिए भी एक पॉलिटिकल विक्ट्री है, और खासतौर पर हरियाणा चुनाव के पहले। जहां तक हरियाणा चुनाव की बात है ऐश्वर्या, क्या आपको लगता है कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को कोई बड़ा नुकसान आम आदमी पहुंचा पाएगी? तो अभी तक मेरी जितनी बातचीत हरियाणा के अंदर तमाम लोगों से हुई है, मुझे फिलहाल इस बात की संभावना कम दिखती है। हाँ, अरविंद केजरीवाल वहां जाकर किस तरह का टेम्पो बनाते हैं, किस तरह का कैंपेन करते हैं, बाकी चीज इस पर डिपेंड करेगी। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से कहना चाहूंगा कि मालिक वो थोड़े बहुत फटाके जो आज चले थे ना, तो इस बार धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा में हर इंसान को एक एक पटाखा चलाने की परमिशन तो प्लीज दे दीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ जेल से छूटे, बैन है फटाखा चलाना। ये आदेश पर भी हस्ताक्षर अरविंद केजरीवाल ने किए थे, लेकिन खूब अच्छी आतिशबाजी हुई। तो प्लीज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी जवाब दे दीजिए कि क्या हम जैसे लोगों को आम आदमी के दिल्ली के एक एक या दो दो पटाखे छोड़ने की अनुमति दे दी जाएगी?